कुछ विशेष मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राजमणि जी से बात करना चाहता हूं। प्रासंगिक मुद्दा ये है कि अभी हाल में केंद्र सरकार ने भाजपा के लौह पुरुष कहे जाने वाले आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। उससे 15 दिन पहले भारत रत्न दिया गया बिहार में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी को। मैं जानना चाहता हूं सर, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या गणित है, किस तरीके से भाजपा अपने को संतुलित करना चाहती है? देखिए, जहाँ तक आडवाणी जी का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये जो प्रतिभाएं होती हैं, जो ज़मीनी होते हैं, जिनसे इन्हें खतरा लगता है, उनको पहले ठुकराते हैं, उनको दबाते हैं, परेशान करते हैं और उसके बाद जो है खानापुर के लिए उनको किसी न किसी रूप में सम्मानित करते हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम मंदिर के आंदोलन में आडवाणी जी बुनियादी तरीके से जुड़े रहे, यात्राएं निकाला और उन्हें ही जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ऐसे व्यक्ति आज जिनका वो सम्मान कर रहे हैं, उस समय भी उनका सम्मान होना चाहिए था, उस समय उनको बुलाना चाहिए था, उनको स्थान देना चाहिए थे सम्मानजनक। लेकिन ये मोदी जी उस समय उनकी उपेक्षा किया, उनको स्थान नहीं दिया और वो राम मंदिर के सब कुछ होते हुए, करता धरता होते हुए बाहर रह गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि राम मंदिर के जड़ से जुड़े रहे हैं, कहीं हमारा कुछ शहीद न हो जाए, तो इस वजह से आडवाणी में उन्होंने जो है भारत रत्न की उपाधि दे करके जो है उनको प्रकट करने का प्रयास किया है। भारत रत्न ठीक है, देना चाहिए, जो सम्मानजनक है, लेकिन जो भावना है और जो तरीका है उस पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सर, एक दूसरा सवाल इसी के साथ और है, जैसे ही दो शख्सियत को भारत रत्न दिया गया तो तमिलनाडु से भी आवाज़ उठने लगी कि पिछड़े वर्ग के दक्षिण भारत में बहुत बड़ा काम करने वाले पिछड़ों के लिए एम करुणानिधि जी को भी देना चाहिए। क्या आपकी नज़र में एम करुणानिधि इस भारत रत्न के हकदार हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत रत्न जो है उसके कुछ विशिष्टताएं हैं, विशेष परिस्थितियां हैं और सारे पहलू पर विचार विमर्श किया जाता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व स्तरीय परिप्रेक्ष्य में, कि उनका योगदान इस लायक है कि नहीं है और उस लायक जो भी हो उनको समय समय पर इस तरह की हस्तियों को, प्रतिभाओं को भारत रत्न देने का प्रावधान है, दिया जाता रहा है। उसी तरह से दावे अनेक आते हैं, लेकिन सरकार अपने तरीके से, सरकार की एजेंसियां हैं, हर तरीके से सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से हर तरह से सरकार फीडबैक लेती है, परीक्षण करती है, उसके बाद जो उसमें आता है उसको दिया जाता है। तो चाहे साउथ का हो चाहे नॉर्थ का हो, भारत एक है और भारत के क्षेत्र में सेवा करने वाले लोगों को विशेष सम्मान दिया जाने का प्रावधान है और जो उस मात्रा में आता है उसको मिलना चाहिए। सर, एक और सवाल है, क्या इस तरीके से केंद्र सरकार ने इन भारत रत्न देकर महान शख्सियतों के माध्यम से राजनीति साधने की कोशिश की? ऐसा लग रहा है कि अभी वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके जो हवा थी वो निकल गई, जनता ने उतना रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्या इसके माध्यम से वो साधना चाहते हैं अपना राजनीतिक स्वार्थ? आदरणीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चला रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण हमारी कुर्सी बची रहे, हमारी कुर्सी हमें मिलती रहे, यही लक्ष्य होता है। और जब ये लक्ष्य हो जाता है तो सारे ये इस तरह की कार्रवाइयाँ गौण हो जाती हैं। महत्व इरादे का है, महत्व समय का